जब नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई जी और उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय में रखने से मना कर दिया, कहा कि यहाँ नहीं रखेंगे, उनकी समाधि दिल्ली में बनाने से इनकार कर दिया, ये भी कहा कि उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में मत करिए, हैदराबाद में करिए। ये उस दौरान क्या बातचीत चल रही थी, और अगर आपको याद हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्या क्या हुआ था उस समय? आप सुधीर जी, आप सुन के जस्ट हैरान होंगे। नरसिम्हा राव जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में जो बीमार था, वो मरने से पहले ही मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, फिर उसके बाद अपना शिवराज पाटिल और जो भी दो मिनिस्टर्स है वो आके हमसे पूछने लगे कि आप हैदराबाद कब लेके जाएंगे। बोल तो मरने से पहले ही, उसका मृत्यु होने के पहले ही आप अगर इसका डेथ हो गया तो आप बस हैदराबाद लेके जाइए, तो आप तो कहाँ पर करेंगे? अरे भाई, ये तो दिल्ली में था 30 साल, ये तो दिल्ली में है। वो एमपी थे, जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, फिर फॉरेन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब कुछ था। 30 साल अभी दिल्ली में अपना वो जो मकान बना दिया और उसका होम बना दिया, तो एक बिफिटिंग मैनर में उसको अगर दिल्ली में ही उसका अंतिम संस्कार करे तो एक बोल तो अच्छा, ही विल बी जस्ट वेरी हैप्पी। मगर वो लोग इतना सोच बोल तो नीच राजनीति किए थे कि शिवराज पाटिल जब वो गृह मंत्री थे हमारे पास आके, अगर दिल्ली में अगर इनका अंतिम संस्कार करे, इसका घाट का भी कुछ जगह नहीं है, क्योंकि वो जब प्रधानमंत्री है तो वही एक जियो बोल तो जस्ट ऑर्डर कॉपी दिए थे कि किसी को भी इधर दफन करने का कुछ जगह ही नहीं है। वो अब देखिए, इतना बड़ा प्लान वो जो बना के, और जो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री था मिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी, उनको ड्राफ्ट करके उनको दिल्ली में बुला के वो सीधा बनाए थे कि आप ये जो जिम्मेदारी लीजिए, इनका जो पार्थिव शरीर है उसके बाद इधर हैदराबाद में करिए, क्योंकि वो एक दक्षिण भारत से है, तो उधर आप करें तो उधर अच्छा रहेगा। तो हमारे पास आके हमको ऐसा इतना बड़ा है बोल तो इतना हमको समझा है कि अगर हैदराबाद में ले आए तो हम लोग एक बड़ा मेमोरियल बनाएंगे, जैसा दुनिया में भी नहीं है। फिर दिल्ली में करें तो अभी कोई उसको फूल चढ़ाने वाले भी नहीं है। अरे भाई, वो तो कांग्रेस का अध्यक्ष था, 30 साल था, फिर उसके बाद उन्होंने तो पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए उसका जीवन समर्पित किया। तो उधर दिल्ली में करे तो दिल्ली में उसका जिम्मेदारी है, तो कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदारी है कि उनका अंतिम संस्कार वहाँ पर करना, एक बिफिटिंग मैनर में करना। मगर हमारा ये एकदम हम लोग तो हैरान हो गए कि उधर एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में भी जैसा एक मामूली सी कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता, उसको श्रद्धांजलि भी देते हैं और उसका एक एटलीस्ट एक फोटो भी लगा के तो फूल भी चढ़ाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और वो जनरल सेक्रेटरी भी था, पूरा बोल तो उसका तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। ये आज आपको ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को आपको एटलीस्ट फैमिली को आज कॉल करना चाहिए था और अपनी श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी? जी 100%। वो अभी 100 साल का है, बोल तो सेंटेंस सेलिब्रेशन से सेंटेंस पे इतना बड़ा में बोल तो पूरा देश में कर रहे हैं और दूसरे राज्य में भी कर रहे हैं, दूसरा पार्टी लोग भी के उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी को इतना टाइम भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो ट्वीट करते हैं, फिर वो कोरोना वायरस के ऊपर उन्होंने उसको समय मिलता है। मगर उनका जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता से लेके जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, उनके बारे में एक श्रद्धांजलि बताना और कुछ एक मैसेज देना और एक फूल चढ़ाना जस्ट द कांग्रेस कमेटी के जो दफ्तर में दिल्ली में, ये बिफिटिंग रहता था। मगर उसके अलावा एक द कांग्रेस पार्टी से कुछ एक मैसेज मिला कि उनके बारे में कुछ जिक्र किया। मगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी वो तो आज तक भी कुछ भी नहीं किए, आज भी नहीं। पिछले 16 साल से हम परिवार से बस यही पूछ रहे, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आते हुए, प्रधानमंत्री आते हुए नरसिम्हा राव ने आपका क्या बोल तो द प्रॉब्लम क्या है, बोल तो आपका क्या बिगड़ा है, बोल तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो जो काम किया था ना, फिर आपको एटलीस्ट एक मिनिमम द कटिस से रहता है कि एक बड़ा नेता मरने के बाद अब पूरा छोड़ देना,
तो उसका ऊपर एक श्रद्धांजलि देके उसका जो अच्छा काम किए थे, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो किए थे, वो इकोनॉमिक सुभाष जी, उसके थैंक यू बारे सो में मच। जिक्र करें तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और पीवी नरसिम्हा राव महान नेता थे, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत उन्होंने अच्छे कदम उठाए देश के लिए, और पूरा देश के लोग जानते हैं। दक्षिण भारत के पहले वो प्रधानमंत्री रहे, तो देश तो जानता है, देश के लोग भी जानते हैं उन्होंने क्या किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम पूरे देश के लोगों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज नरसिम्हा राव के निधन को 16 साल हो चुके हैं, और आज भी कांग्रेस नरसिम्हा राव को उनके कामों के लिए श्रेय नहीं देना चाहती। तो आज उनके पोते हमारे साथ थे। बड़ी बात यह है कि उनके पोते एनवी सुभाष, अगर इंदिरा गांधी के पोते होते नरसिम्हा राव की बजाय, तो आज यही एनवी सुभाष हो सकता है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते। लेकिन क्योंकि ये इंदिरा गांधी के पोते नहीं हैं, ये नरसिम्हा राव के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं, इसलिए आज ये यहाँ बैठे हैं और हमसे बात कर रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं। ये परिवारवाद का नतीजा है हमारे देश की राजनीति में। जी न्यूज़।